बच्चों, तो आज की जो वीडियो होने वाली है ये प्रॉपर क्लास 11th क्लास के बच्चों के लिए होने वाली है। और आज हम क्लास 11th के सेकंड टर्म का पहला चैप्टर देखेंगे जो कि है मेरा लिस्ट। ठीक है ना। तो लिस्ट क्या होता है इस पे अच्छे से डिस्कस करेंगे इस पूरी वीडियो में। ठीक है, दो वीडियो में इसको मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, सारे क्वेश्चंस करेंगे अच्छे से, तो अच्छे से लास्ट तक वीडियो देखना। तो लिस्ट क्या है बेसिकली? It is an ordered collection of element stored at a specific index. इस लिस्ट क्या होती है मेरी? एक ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट होती है और इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स या जो भी डेटा आइटम्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक इंडेक्स पर स्टोर होते हैं। ठीक है, वो मेरा क्या कहलाता है? लिस्ट कहलाता है। देखो यहाँ पर, जैसे अगर मान लो कि मैंने कुछ इस तरीके से लिखा, इस तरीके से हम लोग लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हर एक एलिमेंट जो है किसी एक स्पेसिफिक इंडेक्स पर स्टोर होता है। मतलब जैसे 1 जो है वो 0 पर स्टोर होगा, 2 1 पर, 2 3 4, मतलब कंटीन्यूअस मैनर में लिखा। ऑर्डर्ड कलेक्शन मतलब कंटीन्यूअस मैनर में होगा। ऑर्डर्ड कलेक्शन का मतलब ये जान लो कि जो भी एलिमेंट स्टोर होगा उसका जो नेक्स्ट एलिमेंट स्टोर होगा वो उसके अगले इंडेक्स पे होगा। ठीक है, मतलब कंटीन्यूअस मैनर में। अगर ये 0 पे है तो अगला 1 पे होगा, फिर 2 पे होगा। ये नहीं कि ये 0 पे है तो अगले 3 पे होगा, ऐसा नहीं। तो वो ऑर्डर्ड नहीं है। लिस्ट ऑर्डर्ड है, इसका मतलब क्या है? जो इंडेक्स है वो कंटीन्यूअस मैनर में है। ठीक है, अगला है मेरे पास लिस्ट आर इनक्लोज्ड इन बिटवीन स्क्वायर ब्रैकेट्स। याद देखो ये क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट्स। लिस्ट किसके बीच में होता है? स्क्वायर ब्रैकेट्स के बीच में होता है। एंड एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा, और इसके जो एलिमेंट्स है वो किससे सेपरेटेड होते हैं? कॉमा से। जैसे मैंने याद देखो 1 को 2 से अलग किया, किससे? कॉमा से। यहां कॉमा, फिर एक कॉमा, फिर एक कॉमा, मतलब जितने भी एलिमेंट्स है वो सेपरेटेड है किससे? कॉमा से। ठीक है, थर्ड पॉइंट आते हैं, लिस्ट आर म्यूटेबल, मींस वी कैन चेंज द वैल्यू आफ्टर डिक्लेयरिंग इट। मतलब क्या? लिस्ट म्यूटेबल है। म्यूटेबल का मतलब होता है जिसकी वैल्यू को मैं चेंज कर सकूं। मान लो क्या, देखो मैंने क्या लिखा है? a इज इक्वल टू एक लिस्ट बने। ओके, मैं चाहता हूं कि यहां पर जो 0 इंडेक्स पे 1 है यहां हो जाए 6। ठीक है, तो मैं कैसे कर सकता हूं? अगर मैं ऐसे लिखूं a के 0 इंडेक्स पे क्या है? 1 है, तो मैं लिख देता हूं a के 0 इंडेक्स पर 6 कर दो और फिर प्रिंट करो a को। तो अब जो लिस्ट प्रिंट होगा वो क्या होगा? इसका जो आउटपुट आएगा, ये जो लाइन लिखी है इससे जो आउटपुट आएगा वो आएगा 6 2 3 4 और 5। मैंने बेसिकली क्या किया समझना, इंडेक्सिंग की मदद से। यहां पर मैंने क्या किया है? इंडेक्सिंग की है। इंडेक्सिंग की मदद से मैंने 0 इंडेक्स पर क्या डाल दिया है? 6 डाल दिया। तो वहां पर क्या हुआ? जो ओरिजिनल लिस्ट थी वहां पर जो 0 इंडेक्स पर 1 था वहां पर क्या आ गया? 6 आ गया। तो ये क्या है? म्यूटेबल है। सेम चीज अगर मैं स्ट्रिंग में करना चाहूंगा ना तो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग मेरा इम्यूटेबल होता है, मतलब मैं उसकी वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकता हूं। ठीक है, तो यहां लिखा हुआ लिस्ट आर म्यूटेबल। अब हम जो है लिस्ट कई सारे तरीके से बना सकते हैं या जो तुम पेपर में देखोगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर मेरा फर्दर है क्रिएशन ऑफ लिस्ट। कैसे कर सकते हैं लिस्ट को क्रिएट? जैसे लिस्ट 1 ये मेरा वेरिएबल का नाम है, कंफ्यूजन नहीं होना है। इक्वल्स टू के इधर जो भी चीज लिखूं वो वेरिएबल होता है। ठीक है, और इक्वल्स टू के जो भी चीज इस साइड लिखूं वो या तो उसकी वैल्यू होती है या एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, इतना पाइथन पढ़ रहे हो तो ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, मैंने लिखा फिर लिस्ट 1 इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट है बट वो एम्प्टी है। एम्प्टी है तो ये क्या है? एक एम्प्टी लिस्ट है। अगर हमें एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करनी है तो ऐसे हम लोग बना सकते हैं। दूसरा क्या है? जैसे मैंने दूसरा वेरिएबल लिया लिस्ट 2 के नाम से, इसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर की है 1 2 3। किस टाइप की वैल्यू है? ये इंटीजर टाइप की वैल्यू है। 1 एक इंटीजर है, 2 एक इंटीजर है। तो यहां पर क्या है? सेम डेटा टाइप है। किस टाइप का? इंटीजर टाइप का। इंटीजर टाइप का सारी वैल्यूज है। उसके बाद अगला देखो, मैंने लिस्ट 3 लिया, उसके अंदर भी a है, b है, c है, सब सेम टाइप की है। राइट, तो ये किस टाइप की वैल्यू है? स्ट्रिंग टाइप की। ठीक है, अब मैं चाहूं तो अभी देखो यहां पर जितने भी मैंने 3 लिस्ट बनाई है, इस एक लिस्ट तो एम्प्टी लिस्ट है, दूसरी क्या है जिसके अंदर इंटीजर टाइप की वैल्यू है, तीसरी लिस्ट क्या है जिसके अंदर स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है। राइट, लेकिन स्ट्रिंग के अंदर हम किसी भी डेटा टाइप की वैल्यू को एक साथ स्टोर कर सकते हैं। अब जैसे उसका मैं एक एग्जांपल लिख के दिखाता हूं आप लोगों को। जैसे यहां देखो, मैं एक और लिस्ट बनाता हूं लिस्ट 4 नाम से। मान लो कि उसका नाम है लिस्ट 4 और इसके अंदर मैं किसी भी टाइप की वैल्यूज को स्टोर करा सकता हूं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 1, ये इंटीजर टाइप की है, a स्ट्रिंग टाइप की है 20.5, फ्लोट टाइप की है,
फिर मैं करवा देता हूँ 3 एक इंटीजर टाइप की वैल्यू। तो ये मेरी एक लिस्ट है जिसके अंदर मल्टीपल टाइप्स की वैल्यूज स्टोर्ड है, ठीक है। तो ये लिस्ट का हमारा फायदा होता है कि हम किसी भी टाइप की वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं लिस्ट के अंदर, ठीक है ना। तब तक इसको नोट कर लो। तो अब अगर आप लोगों ने नोट कर लिया होगा तो अब जो हमारा टॉपिक है वो है ज्वाइनिंग ऑफ टू लिस्ट और रिपीटेशन, ठीक है ना। तो अब हम कुछ लिस्ट की प्रॉपर्टीज देखेंगे। जैसे क्या है कि अगर मान लो कि मुझे किसी एक लिस्ट को मुझे दूसरी लिस्ट में ऐड करना है तो मैं कैसे करूंगा। मैंने यहां पर एक लिस्ट क्रिएट कर रखा है, ठीक है। लिस्ट 1 उसके अंदर है 1 2 3, दूसरी लिस्ट है जिसके अंदर है 4 5 6, ओके। अब मैं चाहता हूं कि मैं इस लिस्ट को इस लिस्ट में ऐड करूं, तो मैंने लिखा प्रिंट लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2। इसको लिखने से क्या होगा, लिस्ट 1 लिस्ट 2 के अंदर ऐड हो जाएगा। ये लिस्ट की प्रॉपर्टी है, इसको हम बेसिकली बोलते हैं कंकैटिनेशन। क्या बोलते हैं, कंकैटिनेशन। एडिशन ऑफ टू लिस्ट, एडिशन ऑफ टू स्ट्रिंग, वो सब क्या कहलाता है, कंकैटिनेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग कंकैटिनेशन। तो जैसे मैंने लिखा लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2, लिस्ट 1 ये है लिस्ट 2 ये है, तो प्रिंट होके क्या आएगा 1 2 3 4 5 6। जिस ऑर्डर में आप लोगों ने प्रिंट करवाया है उसी ऑर्डर में आप लोगों को आउटपुट मिलेगा। आप लोगों ने क्या लिखा हुआ है, लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2। पहले लिस्ट 1 हम लोग लिखा है तो पहले लिस्ट 1 को हमने लोगों ने लिखा है, फिर लिस्ट 2 तो फिर लिस्ट 2। अगर मान लो कि मैं यहां ऐसे लिखता, यहां पर होता लिस्ट 2 और फिर लिस्ट 1 होता, तो मान लो ऐसा होता लिस्ट 2 प्लस लिस्ट 1। पहले मैं लिस्ट 2 को आगे रख रहा हूं तो मेरा आउटपुट आता 4 5 6 और फिर 1 2 3, ठीक है ना, इस तरीके से। और एक बात और याद रखना कि हम लिस्ट के अंदर सिर्फ लिस्ट ही ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मेरा जो नेक्स्ट है वो है रिपीटेशन। रिपीटेशन मतलब क्या चीज, कि अगर मान लो कि मुझे किसी लिस्ट को रिपीट करना है, प्रोसेस बोलते हैं रिपीटेशन। अब मैंने लिखा हुआ है एक लिस्ट, मैंने डिक्लेयर की है लिस्ट 1 नाम से, इसके अंदर है 1 2 3। अब मैं चाहता हूं कि ये लिस्ट दो बार प्रिंट हो जाए, तो मैंने क्या किया, बेसिकली लिस्ट 1 into 2 लिखा, ठीक है। तो लिस्ट 1 को क्या करेंगे, दो बार प्रिंट करके मेरे को आउटपुट दे देगा 1 2 3, फिर से 1 2 3, ठीक है। तो ये क्या है, मेरी रिपीटेशन प्रॉपर्टी है। और जो रिपीटेशन है वो लिस्ट किसी इंटीजर टाइप के साथ ही मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है, स्ट्रिंग टाइप के साथ नहीं, टप्पल के साथ नहीं। याद रखना, रिपीटेशन किसी इंटीजर के साथ होगा और कंकैटिनेशन या फिर ज्वाइनिंग किसी भी लिस्ट को लिस्ट के साथ ऐड कर सकते हो, स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ, बट और किसी डेटा टाइप के साथ नहीं, ठीक है ना। अब है मेरे पास जो नेक्स्ट टॉपिक वो है एक्सेसिंग एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। मतलब मैंने कोई लिस्ट बना रखी है, अब मैं उसके एलिमेंट को एक्सेस करना चाहता हूं, ठीक है। मान लो कि मेरे पास एक लिस्ट है, यूजर मुझसे कहता कि मुझे सिर्फ 10 दिखाओ, तो मैं कैसे दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे पास ये पूरी लिस्ट है, उसमें से मुझे वो कह रहा है कि मुझे सिर्फ खाली 10 प्रिंट करवाना है, तो मैं कैसे करूंगा, विद द हेल्प ऑफ स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग। आप लोग को आसानी से समझाता हूं क्या होता है। बेसिकली जब हम किसी वेरिएबल के नेम के साथ में स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंडेक्सिंग। वहां पर हम करने वाले होते हैं इंडेक्सिंग, और उसी इंडेक्सिंग के साथ में अगर हम लोग कॉलन ऐड कर देते हैं उसी ब्रैकेट के बीच में, तो वो कहलाता है स्लाइसिंग। आप लोग को मैं एक क्वेश्चन अभी करवाऊंगा इस पे, ठीक है, देखना। अब मैंने क्या किया, यहां पर ए के बीच में यहां लिखा रहा हूं कॉलन, ठीक है। तो ये क्या है, साथ में इसको कहलाएगा स्लाइसिंग। जब हम इंडेक्सिंग में कॉलन ऐड कर देते हैं तो वो कहलाता है स्लाइसिंग। जो इंडेक्सिंग है उसकी रेंज जो है फिक्स होती है। रेंज से क्या मतलब है, जैसे मान लो कि ये मेरे पास एक लिस्ट है, ये कितना बड़ा है, मतलब इसकी लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5, और इसको मैंने मतलब इसके अंदर 5 एलिमेंट्स है, ठीक है। अगर मैं इसकी इंडेक्सिंग करूं तो 0 1 0 पे 10 है, 21 पे है, 32 पे, फिर 3 एंड 4। मतलब रेंज से क्या मतलब है कि अगर मैं मतलब फिफ्थ एलिमेंट को एक्सेस करना चाहूंगा तो वो एरर दिखाएगा। क्यों, क्योंकि मेरे पास फिफ्थ एलिमेंट कोई है ही नहीं। लेकिन यही स्लाइसिंग में रेंज में, इसमें क्या है, इंडेक्सिंग में रेंज लिमिटेड होती है, मतलब जितना हमने कर रखा है उतना ही, और इसमें तुम आउट ऑफ द रेंज भी जा सकते हो, ठीक है, तो वो तुम्हें एरर नहीं दिखाएगा, ठीक है। ये बात है, याद रखना। अब जैसे मान लो, अभी इसका एग्जांपल देखना, जैसे मैंने लिखा a के 0 पर, a के 0 पर, और ये सारी चीजें मैं आइडियली पे कर रहा हूं, इसलिए मैंने इसमें प्रिंट नहीं लिखा है, ठीक है, तो किसी को उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और ये जो 3 एरो वाले सिंबल, इसको क्या बोलते हैं, आप लोगों ने फर्स्ट टर्म में पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं या तो तुम पाइथन प्रॉम्प्ट बोल लो, ठीक है,
या तो तुम कमांड प्रॉम्प्ट बोल लो या कमांड प्रॉम्प्ट बोल लो, ये बेसिकली इनपुट लेने के लिए होते हैं, ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट भी आप लोग इसको बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा सी, मैं चाहता हूं ए के 0th एलिमेंट को प्रिंट करवा दो, तो ए के 0 पे क्या है 10 है, तो इसका आंसर क्या आएगा 10 आएगा। ए के 2 पे क्या है 30 है, तो 30 आएगा। हमेशा जब भी इंडेक्सिंग या स्लाइसिंग का कभी भी आप लोगों को क्वेश्चन मिले तो हीरो नहीं बनना है, ओके। आप लोग को क्या करना है, बेसिकली सिंपल इंडेक्सिंग मतलब ऐसे करके लिख लेना है 3 4, उसके बाद धीरे धीरे प्रैक्टिस बनते रहेगी तो आप लोग इसको करने में एक्सपर्ट हो जाओगे, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में आप लोग को 0 1 2 3 4 ऐसे करके ही सॉल्व करना है, ठीक है। और इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग का जो बेसिकली बाय डिफॉल्ट वैल्यू चालू होता है वो तो 0 से होता है, ठीक है। कई बार पेपर में लेंथ में हम लोग क्या करते हैं, लेंथ एक फंक्शन है, क्या है लेंथ एक फंक्शन है। इसमें हमसे अगर मुझसे कोई पूछेगा कि ए की लेंथ क्या है, ठीक है, तो हमें 4 नहीं बोलनी है, ठीक है, क्योंकि हमने तो अभी गिनती यहां पर 0 से चालू की है। जब हम लेंथ में निकालते हैं कि मेरा किसी वेरिएबल की लेंथ कितनी है, तो वहां पर जो मेरी काउंटिंग चालू होती है 1 से चालू होती है। इसकी लेंथ कितनी है 1 2 3 4 5, लेंथ कितनी है 5 है। लेंथ फंक्शन की काउंटिंग होती है 1 से। स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग में जो काउंटिंग चालू होती है 0 से। बाय डिफॉल्ट जो स्टार्ट वैल्यू होती है वो होती है 0, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है, पेपर में गलती नहीं करके आनी है, ठीक है। अब ध्यान देखो, मैंने कॉलन यूज किया हुआ है, क्या यूज किया हुआ है कॉलन। कॉलन क्या होता है स्लाइसिंग। तो अभी मैं यहाँ क्या करने जा रहा हूँ, स्लाइसिंग करने जा रहा हूँ। स्लाइसिंग करने से पहले आप लोग को एक दो चीजें समझ लेने की जरूरत है, ठीक है। क्या वो देखो यहाँ पर, ये बेसिकली कॉलन थोड़ा सा टेढ़ी चीज है। कैसे यहाँ पर देखो, एक होता है स्टार्ट पॉइंट, फिर एक और कॉलन यूज होता है, उसके बाद होता है एंड पॉइंट, फिर कॉलन, और उसके बाद गैप या फिर डिफरेंस। इसकी मैंने वीडियो बना रखी है, ठीक है। वो मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा उस वीडियो की लिंक, ठीक है ना। मतलब अगर आपको स्लाइसिंग इंडेक्सिंग के बारे में अगर अच्छे से जानना है तो, ठीक है। तो अभी यहां देखो एक ही कॉलन यूज किया हुआ है, दूसरा कॉलन नहीं है, मतलब गैप वाला कोई भी यूज नहीं है, कोई सीन नहीं है। यहां पर क्या है, एक कॉलम दे रखा है, तो मुझे स्टार्ट पॉइंट नहीं पता है, ना ही मुझे एंड पॉइंट पता है, राइट। तो स्टार्ट पॉइंट अगर नहीं पता तो बाय डिफॉल्ट 0 से चालू होता है, ठीक है। और एंड पॉइंट नहीं पता तो मतलब हम आखिरी तक जाएंगे, ठीक है, 0 से आखिरी तक। तो इसमें क्या होगा, ये जो पूरी लिस्ट है ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगी, मतलब 10 20 30 40 और 50 पूरी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है। जिसको लिखना है लिख लो। ओके अच्छा सी, अब यहां पर लिखा हुआ है a का -1, क्या है कॉलम नहीं है, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं इंडेक्सिंग का केस है। मैंने लिखा a का -1। अभी जैसे यहां पर मैंने इंडेक्सिंग के 0 1 2 3 4 आप लोग बोलोगे कि सर यहां पर तो आप लोगों ने -1 लिखा हुआ है, -1 में कैसे करेंगे। अभी हमने जो इंडेक्सिंग की वो की राइट हैंड साइड से, मतलब यहां लेफ्ट टू राइट है, ठीक है। जब हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो उसको बोलते हैं हम लोग नेगेटिव इंडेक्सिंग। क्या बोलते हैं, नेगेटिव इंडेक्सिंग, जब हम पीछे से चलते हैं, ठीक है। और जब हम पीछे से चलेंगे तब हमारी वैल्यू चालू होगी -1 से, -2 -3 -4 और -5। अब a के -1 पे देखो कौन सी वैल्यू है 50 है, तो ये क्या प्रिंट करेगा 50। अब यहां देखो, यहां पर हम क्या कर रहे हैं स्लाइसिंग कर रहे हैं। स्टार्ट वैल्यू गिवन है, इसमें स्टार्ट वैल्यू और एंड वैल्यू दोनों ही गिवन नहीं थी, तो हमने लिस्ट को एज इट इज प्रिंट किया था। यहां पर स्टार्ट वैल्यू गिवन है, क्या है 1 पे क्या है 20, ठीक है 20 लिखा मैंने। और उसके बाद 2 पे क्या है, देखो 1 से चालू है, एंड वैल्यू क्या है 3। एक बात याद रखो, जो स्लाइसिंग करते हैं आप लोगों ने रेंज फंक्शन पढ़ा होगा ना, रेंज फंक्शन, उसमें क्या होता था कि अगर मान लो कि ऐसा लिखा हुआ है 1,3, तो हम लोग 3 तक नहीं जाते हैं, 3 से एक कम जाते हैं, यानी कि 3 - 1 तक जाते हैं, यानी 2 तक। तो 1 पे जो है वैल्यू उसको प्रिंट करते थे, और जो 2 पे वैल्यू है उसको प्रिंट करते थे, लास्ट वैल्यू को नहीं देखते थे। सेम चीज हमारे स्लाइसिंग में भी होता है, अगर 3 है तो 3 तक नहीं जाएंगे, उससे एक कम जाते हैं। तो 1 पे जो वैल्यू है वो प्रिंट किया, और जो 2 पे वैल्यू होगी वो प्रिंट करेगा 30, और 3 पे जो वैल्यू है उसको प्रिंट नहीं करेगा, 40 प्रिंट नहीं होगा। और लिस्ट का आंसर आपको हमेशा लिस्ट में ही मिलेगा जब मल्टीपल एलिमेंट्स पे लेके आओगे तो, ठीक है ना। तो यहां पर मैंने क्या समझाया कि अगर मुझे लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस करना है
तो मैं इस तरीके से कर सकता हूं। लेकिन अगर फर्दर किसी को और अच्छे से स्लाइसिंग या इंडेक्सिंग करनी है या समझनी है तो उसकी लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो एक बारी। तो अब जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रैवर्सिंग इन लिस्ट, ठीक है। हमने ज्वाइनिंग देख लिया, रिपीटेशन देख लिया, एक्सेसिंग देख लिया, अब है हमारा ट्रैवर्सिंग इन लिस्ट, ठीक। ट्रैवर्सिंग का मतलब होता है कि लिस्ट के हर एक एलिमेंट के पास में एक एक करके विजिट करना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रैवर्सिंग या फिर इटरेटिंग। मतलब विजिटिंग एट ऑल द एलिमेंट इन अ स्पेसिफिक मैनर इज नोन एज ट्रैवर्सिंग या फिर इटरेटिंग, ठीक है। तो बेसिकली ट्रैवर्सिंग या इटरेटिंग से आप ये समझ सकते हो कि इसमें हम यूज करेंगे फॉर लूप या फिर व्हाइल लूप का, ठीक है। तो यहां पर मैंने एक लिस्ट डिक्लेयर किया, लिस्ट वन नाम से, जिसके अंदर 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, 10 20 30 40 50, ठीक है। सिंपल से लिस्ट लेके चल रहे हैं ताकि कोई आगे दिक्कत ना हो समझने में कंसेप्ट को। फिर मैंने लिखा फॉर लूप का यूज किया, फॉर आई इन लिस्ट। फॉर लूप का अगर आप लोग को सिंटेक्स नहीं पता है तो मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है ना, साथ साथ में एक और चीजें क्लियर होती जाएगी। मैंने लिखा फॉर, फिर कोई वेरिएबल लिखते हैं हम लोग, जैसे मैंने यहाँ पर आई लिखा है, तो आप ch लिख लो, अपना नाम लिख लो, ठीक है, कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मेंबरशिप ऑपरेटर यूज होता है इन, चेक करने के लिए इन। उसके बाद कोई सीक्वेंस यूज कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। अब सीक्वेंस अगर नहीं पता है तो क्या क्या होता है, देखो सीक्वेंस के अंदर 3 चीज आती है, स्ट्रिंग आती है मेरे पास, या लिस्ट ले सकते हो या टपल ले सकते हो। अभी हम लिस्ट पढ़ रहे हैं तो लिस्ट एक सीक्वेंस है, ठीक है। और फिर कॉलम, और सीक्वेंस की जगह हम लोग रेंज फंक्शन का भी यूज करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने फर्स्ट टर्म में पढ़ा होगा, ठीक। तो यहां पर मैंने लिखा हुआ है क्या, फॉर आई इन लिस्ट वन। तो लिस्ट वन के सारे एलिमेंट को एक्सेस करेगा। अब आई जो है कैसे काम करता है, इंडेक्स बाय इंडेक्स। तो 0 पे 10 है, 1 2 3 ऐसा 4। 0 पे कौन सी वैल्यू है 10, 1 पे क्या है 20, 2 पे क्या है 30, 3 पे 40, 4 पे 50। तो 0 पे लिस्ट वन के आई के 0 पे कौन सी वैल्यू 10, क्या कर रहा है, उस आई को प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो कैसे प्रिंट होगा, और याद रखना फॉर लूप का आउटपुट हमेशा वर्टिकली प्रिंट होता है। कैसे प्रिंट होता है, वर्टिकली, ठीक है। तो इसका आउटपुट कैसे आएगा, वर्टिकली आएगा। तो आई पहले 0 पे क्या है 10, तो 10, फिर 0 से इंक्रीज करेगा 1 पे, एक बार लूप चल गया, अब दूसरी बार लूप चलेगा 1 के लिए, ठीक है, तो 20। फिर अगली बार एक बार लूप और चलेगा 2 के लिए 30। मतलब जब तक ये कंडीशन ठीक है, ट्रू है ये कंडीशन, तब तक लूप चलेगा। और कंडीशन कब तक ठीक है, जब तक आई की वैल्यू एक एक से इंक्रीज करती हुई रहेगी, ठीक है। फिर देगा 40 और फिर 50। जब आई सारे आई प्रिंट हो जाएंगे तो वहां आपका क्या होगा, लूप रुक जाएगा और ये आपका आउटपुट होगा, ठीक है ना। सॉरी, अगर मान लो कि आपको क्या करना है कि मुझसे कोई बच्चा कहता है कि भैया ये जो आपने आउटपुट जो है वर्टिकली में प्रिंट हो रहा है, मैं चाहता हूं कि मेरे को ये आउटपुट मिले हॉरिजॉन्टली में, है ना। तो मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं करना है, बस यहां पर कोमा लगा के लिखना है एंड इज इक्वल्स टू, और इसके बीच में डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के बीच में स्पेस, और अपना पैरेंथेसिस को प्रिंट जो फंक्शन है उसको बंद कर देना। तो अगर मैं रन करूं तो आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा, बस ये जो वर्टिकली प्रिंट था वही हॉरिजॉन्टली प्रिंट हो जाएगा, ऐसे 10 20 30 40 और 50। तो हमने यहाँ क्या सीखा, ट्रैवर्सिंग इन लिस्ट, मतलब लिस्ट के हर एक एलिमेंट के पास एक एक करके जाना, ठीक है। तो पहले आई की वैल्यू 0 के लिए 10 पे गया, फिर आई की वैल्यू 1 के लिए 20 पे गया, फिर 30, फिर 40, फिर 5 50, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रैवर्सिंग इन लिस्ट, ठीक। अब मैंने पहले एक टॉपिक करवाया स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग, ओके। तो उस पे एक मैंने क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, ठीक है। इसका जो आंसर है आप लोग कमेंट में लिखना, ठीक। देखते हैं किसका सही होता है, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है राइट एन एक्सप्रेशन जो कि ये देगा 40 50 60 देगा, और दूसरे बोले इस लिस्ट को स्लाइस करके हमें आउटपुट में 40 50 60 मिलना चाहिए। देखो आंसर जो आउटपुट है दोनों का सेम ही है, बट लिखने का तरीका अलग होगा। तो देखते हैं कमेंट में किसका आंसर ठीक होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसका इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, और इस टाइप से और भी जो रिलेटेड क्वेश्चंस है हम लोग उसको आगे करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हमने देखा ट्रैवर्सिंग देख लिया, और ये क्वेश्चन देखा, राइट। इसको नोट डाउन करो। तो आप लोगों ने अगर ये नोट कर लिया हो, ठीक है ना, तो बाकी का जो कंटेंट है या जो भी टॉपिक्स लिस्ट के बेसिक छूटे हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय श्री राम और धन्यवाद।